हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज एंटरप्रेन्योरशिप के, जो कि हमारे यूनिट 10th के अंदर आता है, जो स्टूडेंट्स एनटी नेट के एग्जाम मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज के सेविंग इनोवेशन। के सेविंग इनोवेशन का मीन्स क्या है कि ग्रेटर आउटवर्ड शिफ्ट इन द नेशन पीपीसी कर्व अलोंग द एक्सिस मेजरिंग द के इंटेंसिव कमोडिटी देन अलोंग द एक्सिस मेजरिंग द एल इंटेंसिव कमोडिटी। सेकंड ऑप्शन इज increase the productivity of capital proportionality more than that of the labor, yeah, is equivalent to the proportionally greater increase in the supply of capital than in the supply of labor, and last option is all of the above। ध्यान से देखो क्वेश्चन का, एक बार अच्छे से स्टडी करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, देन इसका मार्क करो। ठीक है। के सेविंग इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स इंट्रोड्यूस कराना समथिंग न्यू। ठीक है। तो जो के सेविंग इनोवेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनली ग्रेटर सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, किससे? देन द सप्लाई ऑफ लेबर। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। के सेविंग इनोवेशन का मतलब क्या होता है? जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज है देन द सप्लाई ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a measure taken for reveal of sick SSI? ठीक है। SSI का मतलब क्या होता है? SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से इसमें से कौन सा मेजर है फॉर रिवील ऑफ सिक SSI। फर्स्ट ऑप्शन इज मार्जिन मनी स्कीम, second is the reservation of the item, and third is the export promotion, and fourth is the tax holiday। बताइए, 2 मिनट का टाइम है, आप अपना वीडियो को पॉज करें एंड देन आंसर दीजिए, फिर आपको भी पता लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपेयर हुए हो आप एग्जाम के लिए। ठीक है। बताओ कि कौन सा एक मेजर है जो कि रिवील का मतलब क्या होता है कि पॉपुलर हुआ है अगेन किसके अंदर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है। बताओ, मार्जिन मनी स्कीम हुआ है, या आइटम को रिजर्व करना, या एक्सपोर्ट प्रमोशन, या टैक्स हॉलिडे। ऑप्शन इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। कौन सा मेजर है जो कि अगेन पॉपुलर हुआ है सिक एसएसआई के अंदर? कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। नेक्स्ट इज द ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। वो क्या मेजर करता है कि टैक्स पे करो, या रीपे करो लोन, या परचेज करो प्लांट एंड इक्विपमेंट, या मीट द वर्किंग कैपिटल एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। बताओ, ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेजर। मतलब ओवरड्राफ्ट क्या है? एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मेजर करता है। बताओ इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, किसे मेजर कर रहा है वो? मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बताइए कि ये नॉलेज बेस्ड बिहेवियर है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, या व्हीकल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या ऑल ऑफ द अबव। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? ये नॉलेज बेस्ड बिहेवियर भी है, यूनिवर्सल एक्टिविटी भी है, और मैनेजमेंट क्या है? व्हीकल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, next is the resistance of the employee in an organization against the flexibility, growth and diversification can be overcome by developing the। बताओ, जो रेजिस्टेंस है एम्प्लॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेंस्ट द फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बताओ, किसके थ्रू हम ओवरकम कर सकते हैं? इंट्राप्रेन्योरशिप के अंदर। ठीक है। रेजिस्टेंस है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेंस्ट द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन। एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह रहा है, उसके वो फ्लेक्सिबल भी हो, ग्रोथ भी हो, डाइवर्सिफिकेशन भी हो, वो कैसे ओवरकम किया जाएगा? बाय डेवलपिंग द इंट्राप्रेन्योरशिप। ठीक है। नेक्स्ट इज द
जो ग्रामीण बैंक मॉडल है वो अफेक्टिवली यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ग्रामीण बैंक मॉडल अफेक्टिवली किसके थ्रू यूज किया जा रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू यूज किया जा रहा है ग्रामीण बैंक मॉडल? एनजीओ के थ्रू। ठीक है, ग्रामीण बैंक मॉडल अफेक्टिवली यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? एनजीओ। नेक्स्ट, एलएलसी। एलएलसी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है किससे? एस कॉर्पोरेशन से फ्लेक्सिबल है, लिमिटेड पार्टनरशिप से भी फ्लेक्सिबल है, सोल प्रोप्राइटर से भी फ्लेक्सिबल है। देन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेन ऑब्जेक्ट क्या है ईडीपी का? ईडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना, प्रमोशन होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, प्रमोशन हो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, और प्रमोशन हो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन की। ठीक है, यही किसका मेन प्रोग्राम है? ईडीपी का मेन मतलब क्या है? किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, प्रमोट हो, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोट हो, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन का प्रमोशन हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द above. And next is the which is not the objective of EDP. EDP का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? फर्स्टली कि अवेयर होना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम और प्रोग्राम से, ये तो ठीक है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ये भी ठीक है। डाउट रिमूव करने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के और एक सोल्यूशन देना चाहिए प्रॉब्लम्स का, ये बात भी ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तो है ही, कौन सा नहीं है? ये नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कौन सा एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? विच इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? बताओ। All the parties involved should be named, transaction should be described in detail, obtain signature of the person involved, a place where contract take place. बताओ, which is not the essential part of contract? कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल पार्ट कौन सा नहीं है? अगर देखो जिसके साथ हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनका नेम तो होना ही चाहिए, और ट्रांजेक्शन भी डिस्क्राइब होनी चाहिए डिटेल के अंदर। ठीक है, सिग्नेचर भी होने चाहिए जो पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या नहीं होना चाहिए? जहां पर हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेस है वो जरूरी नहीं है, वो हम देखो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मेल वगैरह सेंड कर दो या कुछ भी हो। तो जरूरी तो नहीं है ना हमें एक प्लेस पे इकट्ठे हों तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो हम फोन पे करें, चाहे मेल के थ्रू करें, चाहे हम मतलब डिजिटली करें, चाहे हम ऑफलाइन करें, कैसा भी जरूरी नहीं है कि एक प्लेस हो। ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट कौन सा नहीं है? प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस। नेक्स्ट इज द जब दो वर्क एनवायरनमेंट है, शुड बी गुड फॉर स्पाइंग द न्यू एंटरप्राइजेस। बताओ कौन से दो वर्क एनवायरनमेंट है जो कि अच्छे रहते हैं? मार्केटिंग और फाइनेंस, या फाइनेंस और आर&डी, या मार्केटिंग एंड आर&डी, या मार्केटिंग एंड आईटी। तो कौन सा ठीक रहता है? फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज which one of the following should consider in economy while conducting the environment analysis? अगर हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या हमें नीड रहेगी? जीएनपी की। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे जब हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, एक बार आइए फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, देन नेक्स्ट लेसन में हम बाकी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द के सेविंग इनोवेशन का मतलब क्या होता है? के सेविंग इनोवेशन का मतलब होता है इनोवेशन मतलब इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, इंक्रीज करना सप्लाई ऑफ कैपिटल देन इन द सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मेन मतलब जो सिक्स स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर से फिर से पॉपुलर हुआ है, कौन सा स्टेप? कि एक्सपोर्ट करो प्रमोशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशंस। ठीक है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने मींस। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेजर है किसके लिए? कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सके। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है? ये एक नॉलेज बेस्ड बिहेवियर होता है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है एंड व्हीकल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस है एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेंस्ट द फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, वो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? थ्रू द इंट्राप्रेन्योरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, जो ग्रामीण बैंक मॉडल है वो कैसे इफेक्टिवली यूज किया गया है? कौन से इंस्टीट्यूट के थ्रू यूज किया गया है? एनजीओ के थ्रू। ठीक है,
ग्रामीण बैंक मॉडल कौन यूज कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, एनजीओ। नेक्स्ट जो एलएलसी है वो मोर फ्लेक्सिबल है किससे, एस कॉर्पोरेशन, लिमिटेड पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर या ऑल ऑफ द अबव। एलएलसी मोर मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, वो फ्लेक्सिबल है। एस कॉर्पोरेशन, लिमिटेड पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट कौन से ऑब्जेक्टिव हैं ईडीपी के, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करो, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को प्रमोट करो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ईडीपी के। नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है ईडीपी का, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अवेयर होना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम और प्रोग्राम से, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, और डाउट है एंटरप्रेन्योर्स के वो रिमूव करने चाहिए और सोल्यूशन देना चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट ये बताओ कि कौन सा असेंशियल पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, प्लेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो असेंशियल पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट दो वर्क एनवायरनमेंट कौन से गुड होते हैं न्यू एंटरप्राइजेस के लिए, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस भी होनी चाहिए और रिसर्च भी हमें करा होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और एनवायरमेंटल एनालिसिस जब हम कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या हम कंसिडर करते हैं, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमने कुछ एक एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। नेक्स्ट हम लेसन में हम बाकी के एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।